Assalamu alaikum. Dear students, today we are going to learn about the friction, unit number 8. Friction is a Latin word which means to be rub. यानी लातीनी ज़बान का एक लफ्ज़ है जिसका मतलब है रब. अब फ्रिक्शन होता क्या है असल में? जब भी हम कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं, तो उसके ऑपोजिट साइड पर जो फोर्स अप्लाई हो रही होती है, जो उसको रोकने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड फ्रिक्शन. ठीक है. द फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड फ्रिक्शन. यानी ये मोशन को रोकती है या रोकने की कोशिश करती है. हमने अक्सर देखा है कि अगर बॉल जो सा है ग्राउंड में अगर मूव कर रही है तो वो कुछ टाइम के बाद रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी. तो इसका मतलब ये है कि उसको किसी चीज़ ने रोका है, यानी कोई ऐसी फोर्स है जिसने इसके मोशन को तोड़ा है और जो अपोज कर रही है, जिसकी वजह से बॉल रुक गया है. तो दैट इज़ कॉल्ड फ्रिक्शन. ठीक है. फ्रिक्शन एक्चुअली होता क्या है? फ्रिक्शन एक किस्म की नेगेटिव फोर्स होती है जो कि मूवमेंट को कम करती है. अब अगर हम देखें तो अपने हाथों को अगर हम रब करते हैं, ठीक है, हम जब रब करेंगे तो हमें कुछ फील होता है, मीन्स कि हमारे जो पाम्स हैं वो वार्म होना शुरू हो जाती हैं. ऐसा क्यों होता है? व्हाई इज़ दिस सो? बिकॉज when two objects rub against each other they cause friction. तो इसका मतलब है कोई भी ऑब्जेक्ट या अपने हैंड्स जब हम रब करते हैं तो क्या पैदा होते हैं? रगड़ पैदा होती है, यानी फ्रिक्शन, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है. अब अगर हम देखें तो फ्रिक्शन डिपेंड किस पे करती है? फ्रिक्शन डिपेंड टू ऑब्जेक्ट्स. फ्रिक्शन डिपेंड्स टू फैक्टर्स. ठीक है. 2 फैक्टर्स पर फ्रिक्शन डिपेंड करती है. नंबर 1 क्या होना चाहिए? अब देखो, नेचर ऑफ सरफेस, यानी वो सरफेस कैसी है, क्या वो स्मूथ है, क्या वो रफ है. ठीक है. और फिर दूसरा अगर हम देखें तो प्रेसिंग फोर्स जो सी है वो सरफेस पर कितनी हो रही है, कि उस पे हम अगर उसको प्रेस कर रहे हैं तो वो आया कितना प्रेस हो रहा है. जो हमने लास्ट टाइम एक्टिविटी करवाई थी, यानी डो या हार्ड मेटल्स वगैरह, उनमें प्रेसिंग कैसे होता है. ठीक है. पहली बात तो ये कि अगर कोई भी स्मूथ सरफेस होती है, यानी अगर हम देखें ना कि हमें लग रहा है कि बिल्कुल स्मूथ है, लेकिन एक्चुअली वो स्मूथ नहीं होती है. जैसे कि अगर हम 2 ब्लॉक ले लें, उन पर हाथ फेरने से ऐसा फील होता है कि ये शाइनी और स्मूथ सरफेस है. ठीक है. लेकिन अगर हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देखें तो हमें पता चलता है कि इसकी सरफेस जो सी है वो बिल्कुल स्मूथ नहीं है. इसके अंदर कुछ क्रैक्स ज़रूर हैं, जिसकी वजह से मोशन में अपोजेस होती है. ठीक है. और ये क्रैक जितने ज़्यादा होंगे उतनी ही ज़्यादा फ्रिक्शन होगी. ठीक है ना. जैसे मैंने कहा, नेचर ऑफ सरफेस, तो जितनी ज़्यादा अगर हम देखें ना, खुरदरी जगह होती है, रफ़ सरफेस होती है, वहाँ पर रगड़ भी ज़्यादा होती है. लेकिन अगर स्लिपरी सरफेस है तो वहाँ पे फ्रिक्शन होगी तो ज़रूर, लेकिन लेस होगी. ठीक है. जैसे कि अगर हम देखें तो हम अगर ग्राउंड में सॉइल के ऊपर मूव कर रहे हैं तो वहाँ पर क्योंकि रफ़ सरफेस है तो फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होगी. लेकिन अगर हम मार्बल के ऊपर या मिरर के ऊपर, किसी ग्लास के ऊपर चल रहे हैं तो वहाँ पे फ्रिक्शन लेस होगी, क्योंकि उसकी सरफेस जो सी है वो दोनों डिफरेंट है. ठीक है. ओके. अब हम डिस्कस करेंगे कि आया फ्रिक्शन तो हो रही है, लेकिन इसके एडवांटेज क्या है और इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं, कि इसके कुछ ना कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ ना कुछ इसके नुकसानात भी हैं.